हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मेरा व्याकरण का दूसरा पार्ट है। चलिए व्याकरण देखते हैं क्या होता है। चलिए पहले व्याकरण को जो हम लोग पढ़े हैं उसे रिवाइज कर लेते हैं। व्याकरण होता क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने व बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, चलिए वो पहले लिख के समझ लेते हैं। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के क्री धातु में ल्यूट प्रत्यय तथा वी एवं आंग उपसर्ग लगाने से हुई है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के क्री धातु में ल्यूट प्रत्यय एवं वी एवं आंग उपसर्ग लगाने से हुई है। देखिए, क्री का अर्थ होता है किसी कार्य को करना या किया जाना, प्लस ल्यूट का मतलब होता है अन या अड़, प्लस आंग प्लस वी प्लस आ प्लस कर प्लस अन। क्या हो गया? वी प्लस आ प्लस करण। यहाँ पर दो उपसर्ग और एक प्रत्यय है। वी प्लस आ प्लस करण मिलके बन गया व्याकरण, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब देखिए लिपि होता क्या है। लिपि क्या होता है? लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप देने हेतु हर सार्थक ध्वनि हेतु चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हम कभी भी किसी भी निरर्थक को शब्द को किसी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे देखिए, ऐसे हम लोग इसको किसी चिन्ह से डिनोट कर सकते हैं? नहीं। ऐसे किसी को डिनोट कर सकते हैं? नहीं। देखिए, जैसे हम लोग एक लिखने के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं। जैसे मैं लिख रही हूं, वंदना एक शिक्षिका है। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वंदना एक शिक्षिका है। तो हम लोग लिखने के लिए एक
सटीक अक्षर मतलब वाक्य बनाना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? वंदना एक शिक्षिका है। इसको हम लोग मौखिक भाषा को लिखित रूप देने हेतु, हर सार्थक ध्वनि हेतु, चिन्हों की व्यवस्था को हम लोग इसको अच्छे से दर्शा रहे हैं। ये भी है, लेकिन हम लोग लिखते कैसे हैं? ऐसे है। सार्थक ध्वनि, हम लोग हर एक सार्थक ध्वनि को ही किसी चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम लोग किसी निरर्थक को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम बताते हैं कि ब्राह्मी लिपि से कैसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से कैसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि देखिए पहले होता क्या है। देवनागरी लिपि सार्थक ध्वनि क्या है? ओ है, आ, ई, उ, ऊ। अब देखिए रोमन लिपि क्या है, यानी इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? ओ को ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ए, आ ऐसे भी, ऐसे भी, ई को ऐसे भी और ऐसे भी, उ को ऐसे भी, ओ यू। अब देखिए मेरा देवनागरी लिपि हो गया, ओ आ ई उ ऊ। रोमन लिपि हो गया, ऐसे हम इंग्लिश को डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए ब्राह्मी लिपि होता क्या है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देखिए ब्राह्मी लिपि में अ को उल्टा क से, उल्टा के से, उल्टा के, और आ को उल्टा के रहेगा लेकिन ऊपर एक छोटा सा डंटी। देखिए इसी से हमारा ओ का विकास हुआ है। ये सिर्फ थोड़ा सा क्या हुआ है, ऐसे मुड़ गया है और एक लाइन लग गया है। ओ हो गया, आ हो गया। अब देखिए छोटी ई को ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखते हैं? 3 ऐसे बिंदी लगाते हैं। जैसे देखिए ऐसे बन जाएगा। अब ऊ को, छोटे वाली ऊ को ऐसे, ए को ब्राह्मी लिपि में ए को ट्रायंगल से, ओ को जेड से। सार्थक ध्वनि ये हमारा है। अब देखिए ये मेरा ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब पढ़ेंगे व्याकरण में, जैसे हम लोग ने 3 प्रकार पढ़ा था, अब उसमें वर्ण विचार को पढ़ेंगे कि वर्ण विचार होता क्या है। वर्ण विचार, सार्थक, मौखिक, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सकें को लिखित रूप में जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। देखिए सार्थक मौखिक ध्वनि की सबसे छोटी इकाई यानी अ, ये क्या हो गया? अ।
छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके को लिखित रूप में जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि इसे ध्वनि की लघुत्तम सार्थक इकाई भी कहते हैं। वर्ण को इसे ध्वनि की लघुत्तम सार्थक इकाई भी कहते हैं। इसे ध्वनि की लघुत्तम सार्थक इकाई भी कहते हैं। आगे देखिए, वर्णों के उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित वर्णों के उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित क्रम को जो व्यवस्थित क्रम में हो उसे वर्णमाला कहते हैं। देखिए, सभी सार्थक ध्वनि सार्थक मौखिक ध्वनियों यानी मौखिक मूल ध्वनियों को इन सभी सार्थक मौखिक मूल ध्वनियों को इन 52 वर्णों में प्रकट किया जा सकता है। इन 52 वर्णों में प्रकट किया जा सकता है। इन्हीं 52 वर्णों से शब्द से वाक्य तथा वाक्यों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इन्हीं 52 वर्णों से शब्द बनता है तथा शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला में पहला हमारा क्या होता है? स्वर। क्या होता है? स्वर। और दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा क्या होता है? व्यंजन।
स्वर होता क्या है, इनको स्वतंत्र इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। और दूसरा है, इनको उच्चारित करते समय अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन क्या होता है, इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अभी हमसे कोई अगर पूछ दे कि व्यंजन को पहले तथा स्वर को हम बाद में नहीं बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते इसको, क्योंकि व्यंजन का हम लोग उपयोग यानी प्रयोग इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो जब पहले हम स्वर को जानेंगे ही नहीं तो व्यंजन को कैसे समझाएंगे। इसीलिए पहले स्वर तब व्यंजन को बताते हैं। स्वर क्या होता है, इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। इनको उच्चारित करते समय अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन क्या होता है, इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे क में ओ है, ख में अ है, ये सब छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।